कई राज्यों में स्टैंप ड्यूटी यानी कि जंतरी बढ़ोतरी का मन सरकार ने बना लिया है। तो आइए आज जानते हैं मिल्कत की बिक्री और खरीदारी के समय जंतरी का क्या महत्व है। जंतरी बढ़ने से इनकम टैक्स की जवाबदारी क्या होगी। सबसे पहले कलम 50C को समझते हैं। इनकम टैक्स कैलकुलेट करते समय सबसे इम्पोर्टेंट है सेल कंसिडरेशन यानी बिक्री मूल्य कैसे तय करें। ये तो बड़ा सिंपल है, जितना मूल्य दस्तावेज में है वो मिल्कत का बिक्री मूल्य हुआ, क्योंकि उस पर ही स्टैंप ड्यूटी पे किया होगा। स्टैंप वैल्यूएशन अथॉरिटी के द्वारा नियत किया गया बाजार मूल्य यही होगा। कई बार मिल्कत का बिक्री मूल्य स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा होता है, तो उस केस में स्टैंप ड्यूटी उस मिल्कत के बिक्री मूल्य पर भरनी होगी, तभी इनकम टैक्स में उसे सेल कंसिडरेशन यानी बिक्री मूल्य माना जाएगा। इनकम टैक्स में बिक्री मूल्य कैसे तय करें ये समझ लिया, अब आगे बढ़ते हैं। कई बार बानाखत के टाइम की जंतरी वैल्यू और दस्तावेज के टाइम की जंतरी वैल्यू अलग है, तो क्या करें। बानखत के समय जो जंतरी थी उसमें सरकार ने दस्तावेज करे उससे पहले बढ़ोतरी कर दी, तो क्या करे। इस केस में सेल कंसिडरेशन यानी बिक्री मूल्य कैसे तय करे। कलम 50C/43C(A) के तहत बानाखत के समय का मूल्य ही इनकम टैक्स के तहत बिक्री मूल्य माना जाएगा। उसी मूल्य पर कैपिटल गेन कैलकुलेशन होगा, यानी कि बानाखत की ही वैल्यू ही गिनी जाए। ये समझ में आ गया। एक और सिचुएशन लेते हैं। जंतरी की कीमत से कम कीमत में दस्तावेज करे तो खरीदार को खरीदने पर क्या ध्यान रखना है। ऐसे केस में मिल्कत खरीदार व्यक्ति और HUF को डिफरेंस पर टैक्स भरना होगा। कब भरना होगा, जब खरीद कीमत और जंतरी वैल्यू के बीच का डिफरेंस 50,000 से ज्यादा है। तो सभी खरीदार इस बात का खास ध्यान रखें। सभी करदाताओं को राहत के तौर पर 10% मूल्य राहत दी गई है। अगर मिल्कत का दस्तावेजी मूल्य 1,000 है और जंतरी मूल्य 1,050 है, तो इस केस में राहत मिलेगी और सेक्शन 50C लागू नहीं होगा। यानी कि दस्तावेजी कीमत के 110% तक जंतरी मूल्य है तो कोई अधिक टैक्स लायबिलिटी नहीं होगा। सबसे अहम सुधार जो इनकम टैक्स में स्टॉक इन ट्रेड के बारे में हुआ है वो है स्टॉक इन ट्रेड के रूप जो मिल्कत है उसका मूल्य स्टेट गवर्नमेंट की स्टैंप ड्यूटी मूल्य से कम है, तो ऐसे केस में करदाता को डिफरेंस अमाउंट पर बिजनेस इनकम समझकर टैक्स भरना होगा। यहाँ भी आप बच नहीं पाएंगे। प्रॉपर्टी की खरीदारी और बिक्री के समय ये सब बातों का ध्यान रखें। अपने CA की एडवाइस जरूर ले और फिर ही कोई दस्तावेजी कामकाज करे। अपने चैनल को सब्सक्राइब करे, वीडियो को लाइक करे, शेयर करे, अपने इनपुट कमेंट करे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। @taxbabu चैनल को सब्सक्राइब करें।